बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये पोर्टल पे 9 का टाइम कैसे होगा भाई? पोर्टल पे तो अभी 8 बजे की क्लास थी। हाँ जी, मैंने आपको ये सवाल भेजा है। अच्छा जी, बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, मैं आज सोच के आया था कि मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूं रिलेटेड पार्टी के रिस्क। ऐसा ही है, रिलेटेड पार्टी के रिस्क। अच्छा, आप ज़रा मुझे एक बात बताएं, क्योंकि हम ऑल टुगेदर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सारी चीज़ों को रिवाइज करके चलें। मुझे एक बात बताएं, रिलेटेड पार्टी का जो आयज़ा है, इस आयज़ा का जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ भाई, जल्दी से बताओ, इस आयज़ा का मकसद क्या है? ऑल रिलेटेड पार्टी relationship and transactions have been identified accounted for and disclosed। ऐसा ही है, आइडेंटिफाई हो चुकी हो, अकाउंट फॉर हो चुकी हो और डिस्क्लोज हो चुकी हो। ऐसा ही है, ये सारी चीजें थी इसके अंदर। अच्छा भाई, फिर हम ये कहते हैं कि इसमें दूसरा मकसद भी ये होता है कि अगर मैनेजमेंट ये अजर्ट कर रही है कि जो मेरी आरपी ट्रांजैक्शंस हैं वो है आर्म्स लेंथ बेसिस के ऊपर, तो फिर मैं चेक करूंगा कि वाकई आर्म्स लेंथ बेसिस पे है या नहीं है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल्स में लिखती है ना कि ऑल द ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी हैव बीन कैरीड ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस, तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है वो चेक करना है कि क्या वाकई में आर्म्स लेंथ बेसिस पे उसने किया है या नहीं किया है। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अच्छा, फिर वो आपको कहता है कि आपने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से तिगरम अपनाने या कौन कौन से प्रोसीजर्स को ऑप्ट करना है। तो मैं एक एक करके पूछूंगा, जल्दी से आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंक्वायरीज करेंगे। आई बिलीव कि इंक्वायरीज से पहले आप ऑब्टेन करेंगे लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस। लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन को आप क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे। अच्छा, ऑब्टेन करेंगे तो उसमें कुछ शीट ऐसी बनी हुई होती है, यहां पे आरपी का नेम आ रहा होता है, यहां पे आ रहा होता है बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के किस बेस पे वो मेरी आरपी बनी है। अच्छा, वो बेसिस क्या होंगे? या तो वो कंट्रोलिंग ओनर होगी, या वो एसोसिएट होगी, या तो सर वो कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से होगी। यानी एक डायरेक्टर, यहां पे भी डायरेक्टर है, वहां पे भी डायरेक्टर है, तो वो कंपनी मेरी क्या बन जाएगी? एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। मैंने इसके तो अलग से लेक्चर्स दिए हैं। सही है जी। तो मैंने कहा ये आ गई एबीसी कंपनी, बीसीडी कंपनी और ये एमके लिमिटेड, व्हाटसोएवर। ये कहानी चल रही है, बेसिस ऑफ रिलेशनशिप आ गए। अच्छा, फिर यहां पे आ रहा होता है उसके साथ कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। पर्पस है, ये कब सिखाया मैंने? ये किताब कब लिखी? पर्पस तो मैंने कभी बोला ही नहीं है। ये तो हमने कहा भाई ट्रांजैक्शंस हैं, ऐसा ही है। चलें जी,
अब हमने कहा कि भाई ये हो गई लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दस्ती बताओ सर, क्योंकि हम भूल चुके हैं, हमें पेपर देना ही नहीं है, हमें इस लिस्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है लास्ट ईयर की लिस्ट से। मैं चेक करूंगा कि भाई कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी ऐसी तो नहीं है जो लास्ट ईयर थी इस साल, हो सकता है मिस हो गई हो सकता है मिस हो गई हो। तो ये बात याद है, ये कंप्लीटनेस के लिए मेरा पहला मकसद क्या है, मैं आइडेंटिफाई करूं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, और क्योंकि मेरा मकसद है वो जो तमाम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर हो गए हों, डिस्क्लोज हो गए हों, क्योंकि यहां पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, यहां पे फ्रॉड करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा है क्योंकि मैंने सोचा भाई मैं रिवाइज करा देता हूं, लंबी करोगे तुम लोग बिला वजह। चले जी, ये बात हो गई। फिर मैंने कहा कि सर एक अगर हम पेज ऐड करते हैं यहाँ पे, ये तो पहला प्रोसीजर हो गया, लिस्ट ले ली आपने, सही जी। फिर आप क्या करेंगे, अब बारी आती है इंक्वायरीज की, अब बारी आती है इंक्वायरीज की। अच्छा कोई तुम में से जरा बता दे मुझे, हाँ बिल्कुल कंपनीज एक्ट के तहत होगा, जल्दी बताओ मुझे सारे बच्चों, इंक्वायरीज के अंदर मैं किस किस से इंक्वायरी करूंगा? हाँ गलत 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 गलत, बहुत ही जेनरिक, बहुत ही जेनरिक। इंक्वायरी फ्रॉम द पर्सन responsible for maintaining related party sheets और डेटा। कोई तो एक ऐसा बंदा होगा पूरी कंपनी के अंदर, जस्ट लाइक कंपनी सेक्रेटरी को नहीं पता होगा, कंपनी सेक्रेटरी तो सारे ये काम देख रहा होता है ना, तो कंपनी सेक्रेटरी के बाद आपने जाके पूछना है कि भाई तू बता दे कि तुम्हारी नजर में और कोई रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, इंक्वायरी करनी है आपने, ऐसा ही है। वेरी गुड। दूसरा इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, सर आप पूछेंगे इंटरनल ऑडिटर से, सही जी। तीसरा आप दोस्त चार विद गवर्नेंस से पूछेंगे कि भाई आपकी नजर में आपके कहीं और स्टेक तो नहीं है। देखो एक तो मुझे ये शीट मिली है, एक तो मुझे जानी सुनना सब सुनना, एक तो ये शीट मिली है ना मुझे जिसमें उसने बताया कॉमन डायरेक्टरशिप के ऊपर है। मैं पहुंच गया डायरेक्टर के पास, मैंने कहा आप बताओ आप कहीं और डायरेक्टर हैं? उसने बोला हाँ मैं यहाँ पे भी डायरेक्टर हूँ, मैं यहाँ पे भी डायरेक्टर हूँ, मैं यहाँ पे भी डायरेक्टर हूँ। तो ये अगर ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, तो क्या तीनों मुझे शीट में दिखने चाहिए? अगर ए और बी आ रहा है और सी नहीं आ रहा, मतलब वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट थी या इनकम्प्लीट थी? इनकम्प्लीट थी। पहले बताओ, जल्दी बताओ ऐसा है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बिल्कुल डिले नहीं करना है इसमें, जल्दी बताओ ऐसा है। और तो ये सब क्यों सिखा रहे हैं सर आप? क्या हो गया आपको आज, क्यों सिखा रहे हैं भाई? इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि अगर आपको एग्जामिनर बोले what procedures you will perform to ensure the completeness of related party relationship and transaction, तो आपने ये लिखनी होंगी बातें कि तुम क्या करोगे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस की कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए। अब आप बोलें सर ये तो सब्सटेंटिव का सवाल आ गया। भाई दिस इज योर सब्सटेंटिव, बट दिस इज योर सब्सटेंटिव विद रिस्पेक्ट टू पीपी, विद रिस्पेक्ट टू रीवैल्यूएशन, with respect to revenue, with respect to expenses, with respect to loan, with respect to investment, with respect to inventory, with respect to receivable, नहीं, with respect to related party, उस पे काम कर रहे हो। उसके आयजा ने बताया कि ये काम करना है तुम लोगों ने, तो ये दिमाग खोला, मैंने समझाया कि भाई ये लिखना पे उसके अंदर, ताकि बातें याद हो जाएं जो तुम लोगों ने की भी नहीं है, पता ही नहीं है कि भाई क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए थे हमने। तो चलो रिवाइज करा देते हैं आगे। अब मैंने कहा कि सर ये तो हो गई इंक्वायरीज, हमने पूछ लिया, फिर कोई तुम में से बताए क्या करेंगे? इंस्पेक्ट नहीं करेंगे, बहुत ही गलत। इवैल्यूएट द मैनेजमेंट्स
process to identify and record related party relation and transaction। आप तो ये भूल ही गए, आप तो ये भूल ही गए। आप ये पूछे ना, आप ये पूछें क्लाइंट से तुम्हारा क्या प्रोसेस है, तुम क्या करते हो कि रिलेटेड पार्टी अगर कोई हो तो सामने आ जाए। नहीं आई बात समझ? ये नहीं लिखा हुआ बुक के अंदर, ये लिखा हुआ था, हाँ या नहीं? या बुक ही नहीं देखी कभी जिंदगी में, है ना? यही है ना। आप मुझे एक बात बताओ, लिखा हुआ है ना इसमें, जल्दी बताओ भाई, क्या मर गए क्या? जल्दी बताओ ना, ऐसा है ना भाई? आपने उसका प्रोसेस समझना है। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं कि उसका प्रोसेस अच्छा है, यानी बेसिकली इसको अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं घुमा के पूछता कि आप ये बताएं कि आपने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या कंट्रोल्स लगाए हैं। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस के लिए क्या किए, क्या कंट्रोल लगाए। बात समझ आ रही है? तो अब देखो बच्चे बता रहे हैं ना, अब याद आया। तो सर हमने कहा कि ये जो तीसरा प्रोसीजर है, ये मैंने उनके कंट्रोल समझे, उनके कंट्रोल समझे। तो मैंने कंट्रोल्स में देखा तो वो कह सकते हैं आपको कि रेगुलर रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रजिस्टर किया जाता है। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? रेगुलर रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रजिस्टर किया जाता है। अच्छा, मैंने कहा इसका क्या मतलब है भाई? उसने कहा कि भाई मैं जब इन्वेस्टमेंट करता हूं किसी कंपनी में, तो हम हर क्वार्टर के आखिर में जब फाइनेंशियल बना रहे होते हैं, क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट रजिस्टर के अंदर किसी कंपनी में 20% से ऊपर तो नहीं करती, क्योंकि वो क्या बन जाएगी, एसोसिएट। मैं अगेन एंड अगेन हमारा शेयर होल्डर रजिस्टर का रिव्यू होता है, शेयर होल्डर रजिस्टर का रिव्यू होता है, ऐसा ही है। तीसरी चीज, हम जो है डायरेक्टर्स से कंफर्मेशंस लेते हैं। कौन लेता है, हम या कंपनी? हमारी बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है? सही है, कंपनी की बात हो रही है। ये कंपनी की बात हो रही है। कंपनी खुद ये कंट्रोल्स लगा के बैठी हुई है। तो व्हाट इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट प्लीज राइट 4 कंट्रोल्स ओवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, तुम तो वहां बोल्ड हो जाओगे। वो तो आपको पूछ रहा है कि भाई कंट्रोल बताओ कि क्या कंट्रोल लग सकते हैं कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन क्या हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए। तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन अगर आइडेंटिफाई हो जाएं, उसके ऊपर कंट्रोल ये हो सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल ये हो सकते हैं। ऐसा है भाई? ऐसा है? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, ऐसा है? हाँ जी, जल्दी बताओ। हाँ, और फिर बोल रहा है कि भाई हमने जो है फ्लैगिंग की हुई है, फ्लैगिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। हमने कहा फ्लैगिंग का क्या मतलब है? उसने बोला भाई हमने एक स्पेसिफिक कोड रखा हुआ है रिलेटेड पार्टी का, अगर रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन होती है तो इस लेजर में आती है। तो जब इस लेजर में आती है तो उस पर फ्लैग बना हुआ आता है, तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि हम उसको अकाउंट फॉर करने के बाद डिस्क्लोज भी करें। बात समझ आ रही है? हाँ जी, जल्दी बताओ। ऐसा है? ऐसा है भाई? वेरी गुड। और फिर इन्होंने कंट्रोल लगाया हुआ है, कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होती है, मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, तो वो पहले 2 स्टार विद गवर्नेंस या डायरेक्टर से अप्रूव होती है। तो वहां पे भी हमें पता लग जाता है कि कहीं कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं है। ऐसा है? हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ। ऐसा है जानी ऑनलाइन वालों, प्लीज?
ओके अच्छा, तो ये सारी जो मैंने काम किए अभी, ये किस लिए किए जल्दी बताओ? ये सारे जो मैंने काम किए अभी वो किस लिए किए? किस लिए किए? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस क्या हो जाए? आइडेंटिफाई हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए, डिस्क्लोज हो जाए। तो हमने बोला कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम इंक्वायरी किससे कर सकते हैं, उनके कंट्रोल्स क्या हैं, और जो उनके कंट्रोल्स हैं कि रेगुलर रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, हम देख लेंगे क्या वो परफॉर्म होते हैं या नहीं होते। क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग मैं नहीं देख सकता? इन्वेस्टमेंट रजिस्टर मैं नहीं देख सकता? क्या शेयर होल्डर रजिस्टर मैं नहीं देख सकता? देख सकता हूं। ये सारे प्रोसीजर्स मैं इसलिए कर रहा हूं इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग इट्स डिस्क्लोजर। याद आया कुछ? पक्की बात है। अच्छा जी चलें अब आगे। सर लास्ट में डिस्क्लोजर की रीजनलेस को भी चेक करेंगे, बिल्कुल वो तो आखिरी मंजन है। आगे सुने, बिल्कुल अब आगे सुने, अब आगे सुने जल्दी से फोकस के साथ, फिर हम उस सवाल पे चलेंगे। फिर मैंने ये कहा कि सर जब ये कहानी कर करा के आपने ये देख लिया, अब आपके पास इसके नतीजे में कुछ चीजें सामने आएंगी। सही है जी, मैं एक एक करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहा हूं और आपने उसमें डिफरेंसेस बताने हैं आप सब ने। सही है जी, आपने कहा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, हाँ जी, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हमने कहा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी सर इसकी एग्जांपल्स दें। अनयूजुअल डिस्काउंट्स, सही है। हमने कहा रेंट फ्री प्रीमिसेस, रेंट फ्री प्रीमिसेस, ऐसा ही है ना। अच्छा भाई हमने कहा कि हमने अपना ट्रांजैक्शन विद कंपनी, देखो अब ये वो सारी हैं, वेरी गुड, ये भी मैंने एग्जांपल दी है कि सेल ऑफ पीपी एट लोअर अमाउंट। अच्छा जब ऐसी चीजें आपको दिखती हैं तो वो अंदेशा देती हैं कि रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट करती है। जब ऐसी चीजें आप करते हैं तो क्या होता है? रिस्क होता है कि रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब देखो यहां से हम करियां जोड़ते हैं। अच्छा जब आपको अनयूजुअल ट्रांजैक्शन दिखी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, हम क्या करते हैं? ओए नहीं, इंक्वायरी वेदर, हाँ भाई हम क्या करते हैं जल्दी बताओ? वेदर इट इन्वॉल्व्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और नॉट। ये पूरे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हैं। सही जी, इट इन्वॉल्व्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और नॉट। बिजनेस राशनल देखता हूं कि इसको करने का मकसद क्या था। अगर मुझे राशनल नहीं समझ आएगा तो मतलब इसके पीछे कोई गेम है। बिजनेस राशनल अगर समझ नहीं आया तो मतलब इसके पीछे कोई गेम है, सीधी सी बात है। अच्छा जी अब हाँ वेरी गुड, अब देखा वेदर आरपी इज इन्वॉल्व और नॉट। अच्छा इफ यस, अब यहां पे कहानी देखना, इफ यस वेदर इट वॉज, नहीं वे ऑलरेडी डिस्क्लोज टू अस और नॉट। यहां से आपका आयजा का पैराग्राफ निकलता है अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी का। रिलेटेड पार्टी केम टू ऑडिटर्स अटेंशन विच वॉज नॉट डिस्क्लोज बाय द एंटिटी या मैनेजमेंट। याद आ रहा है? जल्दी बताओ याद आ रहा है भाई? ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है, जल्दी बताओ ऐसा है? ये वो निकाल के आ गए आपके भाई, आपके पास वेरी गुड, आपके पास जो है भाई एक ऐसी रिलेटेड पार्टी आ गई। देखो लिखा हुआ है ना मैंने, इफ यस वेदर इट वाज ऑलरेडी डिस्क्लोज टू अस और नॉट। अच्छा अगर मैं कह रहा हूं इफ नॉट
क्या करते हैं, कोई बताएगा? पहला नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, कम्युनिकेट टू मेंबर नहीं, बाकी गलत 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 गलत, एंगेजमेंट टीम भी गलत गलत, दोस्त शादी गलत, बिल्कुल बिल्कुल एकदम हर्ट कर रहे हो तुम लोग। इफ नॉट आस्क मैनेजमेंट व्हाई योर कंट्रोल्स फेल्ड टू डिटेक्ट सच ट्रांजैक्शन। हाँ भाई ऐसा है, ऐसा है, पहले उससे पूछो। आर्म्स लेंथ वगैरह तो बात की बात है यार, पहले उससे पूछो तेरे कंट्रोल्स क्यों फेल हो गए। नहीं आई बात समझ? क्लाइंट को बोलेंगे पहले तुम बताओ कि तुम्हारे कंट्रोल्स कैसे फेल हो, तुम तो बड़ी बातें कर रहे थे कि सब आइडेंटिफाई हो जाता है, ऐसा है। फिर इसके बाद दूसरा, प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म अदर team members to be aware about related party transaction with this entity। यानी मैं अपने लोगों को बोलूंगा तुम एक्सपेंसेस कर रहे हो तो एक्सपेंसेस में देख लेना इससे कोई सौदा तो नहीं हुआ, तुम रेवेन्यू कर रहे हो तुम देख लेना इससे तो ताकि तुम अलग कर लो। हम अपनी तरफ से भी करेंगे। अच्छा, फिर हम मैनेजमेंट को भी कहेंगे, प्लीज मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज यहां पे लिख रहा हूं मैं, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू गिव डिटेल्स ऑफ all the transactions with such related party। ऐसा ही है, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी कितनी ट्रांजैक्शंस कहां कहां हुई हुई हैं। अच्छा, तो क्या उसकी बात पे विश्वास करूं या अपने लोगों को भी बोलूं? बोल दिया ना, पक्की बात है। और आखिर में वो कहता है प्यारी सी बात कि इवेल्युएट whether such non-disclosure was, हाँ भाई क्या, intentional और ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के छुपाया हो। तो कौन से डाउट्स निकलते हैं? फ्रॉड के, या हम ये कहेंगे इंटेग्रिटी के, इंटेग्रिटी के, ऐसा ही है ना, इंटेग्रिटी का मसला आ जाएगा ना कि उसने ऑल टुगेदर उसको बताया नहीं है। अच्छा भाई, फिर जब ये हालात वाक़यात हो जाते हैं, वेरी गुड, फिर जब ये हालात वाक़यात हो जाते हैं तो फिर मैनेजमेंट से हम आखिर में रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि तू लिख के दे दे कि सारी ट्रांजैक्शंस तूने मुझे बता दी और सारी आरपी भी बता दी है, ऐसा है। चलो जी, एक तो ये कार्रवाई हो गई, एक तो ये कार्रवाई हो गई सर कि हमने ये काम कर लिया, सही है। अच्छा, अभी मैंने क्या सिखाया आपको, ये देखें कि भाई इंक्वायरी वेदर इफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और नॉट। अच्छा, अगर अनडिस्क्लोज थी तो मैंने ये कर लिया। अच्छा, अगर वो मुझे ऑलरेडी रिलेटेड पार्टी बताई हुई होती तो मैं तो वो वैसे ही सीधी सीधी कहानी चलती, तो फिर कोई रिस्क वाली बात नहीं है। अच्छा, व्हाट इज, देखो दो चीजों में फर्क है। यहां पे मैंने हेडिंग क्या लिखी हुई है, यहां पे मैंने हेडिंग क्या लिखी हुई है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर इसको एज अ समरी नोट करके याद कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, चले अब आप मुझे एक बात बताएं जल्दी बच्चों, जल्दी से हमें सवाल पे कंक्लूड करना है। ये क्या लिखा हुआ था, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सही है जी, यहां तक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द। अच्छा, एक तो ये केस है, एक तो ये केस है। अच्छा, फिर हम ये कहें कि एक तो ये आ गया भाई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एक अलग बात है, और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक अलग बात है। नहीं बात आई समझ?
इसी आजा के अंदर दो चीजें हैं, पहले बताओ ये भेजे में याद आ रहा है, रिकॉल हो रहा है? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक अलग है, और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विद रिलेटेड पार्टी अलग है। अच्छा, अगर विद रिलेटेड पार्टी है तो आप सिंपल उसमें क्या करते हैं, उसका सैंपल सेलेक्ट करते हैं और आप देख लेते हैं उसका बिजनेस रैशनल क्या है, आप देख लेते हैं उसका बिजनेस। अच्छा, अब यहां पे मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। मैंने कहा सर अगर मैं यहां पे लिख दूं, हाँ बिल्कुल, अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से। मैंने कहा कि सर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, हाँ भाई, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विथ क्या लिख रहा हूं, आउटसाइड अब जो बात कहूंगा ना, इससे आपको फ्यूचर के लिए याद हो जाएगा, फ्यूचर के लिए याद हो जाएगा। देखो, एक तो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होती है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो आपको अंदेशा दे रही होती है कि हो सकता है कोई आरपी हो सकता है कि कोई, तो वो अनडिस्क्लोज की चीज को डिस्क्लोज करवा देती है, पता लग जाता है, ऐसा ही है। अब जो मैं बात कर रहा हूं कि आरपी से ही एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है जो कि आउटसाइड द, तो उसके लिए वो कहता है कि बाबू इवैल्यूएट करो क्या, बिजनेस रैशनल। तो अभी समझाते हैं कि बिजनेस रैशनल का मतलब क्या है, समझिएगा। मैंने ये एग्जांपल भी दी अपने लेक्चर में। ये सब्सिडरी है, ये पेरेंट है। सब्सिडरी ने इसको क्या बेचा, पीपीई बेचा। अच्छा, पीपीई की, प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, पीपीई की जो फेयर वैल्यू है, पीपीई की जो फेयर वैल्यू चल रही है मार्केट में, सही जी, वो चल रही है कोई 200 मिलियन की। तो आइडियली पेरेंट को खरीदना भी कितने पे चाहिए, 200 मिलियन। अच्छा, पहले तो बोला बिजनेस रैशनल देखो, कहीं कोई टोपी ड्रामे तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया था, आपको ये आयजा ये कहता है यू नीड टू इवैल्यूएट द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, बोलो भाई, सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। अब मैंने कहा इसने क्या किया पता है, पीपी को डेबिट किया पेरेंट एंटिटी ने 500 मिलियन से, और कैश को क्रेडिट कर दिया कितने से, 500 मिलियन से। कितना महंगा खरीदा। समझने की बात तब समझने लगे तो हमें यह पता लगा कि इसने टेक्निकली इसको क्या दिया है, लोन, बट वो लोन के नाम पे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इन सब्सटेंस बकाया तो लोन था। तो वो कहता है कि जब रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व होते हैं ना, तो दे हैव सो मच पावर कि वो ऐसे ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपस की एंटिटीज है ना, रिलेटेड है ना, तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगी, और एज कंपेयर टू अगर अनरिलेटेड एंटिटी होती तो क्या हम उसको कोई सपोर्ट देते या नहीं देते। अनरिलेटेड एंटिटी से कभी करेंगे, जल्दी बताओ, कभी नहीं करेंगे ना। तो वी नीड टू इवैल्यूएट द बिजनेस रैशनल। अगर बिजनेस रैशनल समझ आता है, अच्छा सर आपके नजूम ही आपको बिजनेस रैशनल पता लगेगा। मैं जब इवन पीपीई का ऑडिट करता हूं बच्चों का, तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, मैं बोलता हूं तुमने इसकी फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन की, तुमने इसकी फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन की। तो बोला सर इनवॉइस से। मैंने कहा गलत, आप गूगल पे सर्च करें कि ये चीज मार्केट में कितने की मिलती है, तो अगर मार्केट में भी इतने की मिलती है तो सही है, अगर मार्केट में सस्ती है, तुमने ज्यादा खरीदी तो किससे खरीदी है, देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ सम रिलेटेड पार्टी, पर वो अनडिस्क्लोज वाली आ जाती। ये तो मुझे पता है, पर फिर भी मैंने इसका क्या इवैल्यूएट किया, बिजनेस रैशनल। यानी कि हम ये कह सकते हैं मेरे बच्चों के हर रंगो नस्ल की रिलेटेड पार्टी के पीछे आपने क्या देखना है, बिजनेस रैशनल। चलें जी, आपने कहा कि भाई बिजनेस रैशनल हो गया, फिर हाँ तो ओवरराइड ही हुआ होगा ना मेरी जान, ओवरराइड ही हुआ होगा। अच्छा, चेक वेदर प्रॉपर अप्रूवल हैज बीन, हाँ भी, ऑब्टेन्ड और नॉट। अप्रूवल भी देखना होता है ना इसका। अच्छा, अब चलो मैं तुमसे पूछता हूं, जल्दी 10 से 80 बताओ, 10 से 80 बताओ मुझे जल्दी से, फोकस से। अगर मैं ये कहूं कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में तुम्हें ये सब्सटेंस नहीं मिला, बिजनेस रैशनल नहीं था, तो क्या ये मिस स्टेटमेंट है? रिकॉर्ड 500 मिलियन भी हुई है, मिस स्टेटमेंट है नहीं है, पक्का?
देख लो। चलें जी, अच्छा मैं स्टेटमेंट अगर मैनेजमेंट नहीं सही करती, दोस्त शाबित गवर्नेंस को बताएंगे, डायरेक्टर ने अप्रूवल दिया हुआ है, ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा, ऐसा ही है। अब डिपेंड अपॉन दी मटीरियलिटी, अगर परवेजिव है तो फिर है डिस्क्लेमर कैसे बे पागल, डिस्क्लेमर कैसे, एडवर्स डिस्क्वालीफाई क्या मतलब, कोई मतलब क्या, यहाँ पे सीए का एग्जाम चल रहा है, कैफ से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे बंगी, एडवर्स होगा, अदरवाइज क्वालिफाइड, ऐसा है, पक्की बात है। अब पहले ये बताओ जानी जल्दी से, क्या ये आरपी रिवाइज हुआ सलंग एकदम, चलिए जल्दी बताओ जल्दी से भाई, वेरी गुड यार। अब ये आपके सामने सवाल, मैं 5 मिनट के लिए जाऊंगा, 5 मिनट बाद वापस आऊंगा, मुझे रिस्क लाइन से लिखे हुए दिखने चाहिए, जल्दी से, आपका समय शुरू हो रहा है अब। चलिए 5 मिनट तो ज्यादती हो जाएगी, हाँ नहीं कोई जरूरत नहीं है, 10 मिनट, अच्छा बैठा रहा हूँ, याद आते हैं देख के, ओके आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई रिस्क इन दी अबव सिचुएशन, और बड़ा बेहतरीन सवाल है ये। पाँच साल पूरे हो गए? नहीं, आप अभी रिस्क बताएं मुझे, बाकी चीज़ें साइड में। आई एम नॉट आस्किंग कि क्या हो गया क्या पूरा नहीं हुआ, आई एम आस्किंग कि व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड इन दिस क्वेश्चन, बस। पूरे बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन वालों लिखो, अपने पास आप जॉट डाउन करो और मुझे बताओ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर वाई अगर आप ये बता रहे हैं ना फ़हद, तो फिर लिखेंगे भी आपकी इस वजह से, वो वजह भी लिखते हैं हम।
भेजा ना ग्रुप पे। हाँ जी, ओके समीर ने लिखा है रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ओल्ड प्रोडक्शन स्टॉप एंड न्यू प्रोडक्ट्स विद न्यू रॉ मटेरियल, रिस्क ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। अच्छा ऐसा है। हाँ भाई, रोशनी ने यहाँ पे लिखा, तकवा ने लिखा है रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न EU हैज बैन द प्लास्टिक आइटम्स ऑफ दुश्मन विच विल इफेक्ट द एबिलिटी टू दुश्मन टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक बात है, कितने लोगों ने गोइंग कंसर्न का रिस्क पिक कर लिया था, जल्दी बताओ, पिक कर लिया था? अच्छा अब ज़रा आप मेरी बात समझें, आप ज़रा मेरी बात समझें। वो कह रहा है कि अभी आपका ईयर एंड चल रहा है जुलाई 2009, सही जी, ऐसा ही है। ये जो आपकी बात चल रही है अभी, ये कह रहा है कि भाई 2010 से द बैन इज एक्सपेक्टेड टू कम इनटू इफेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 2010, अगला साल ना, अगले साल की बात कर रहा है, ऐसा ही है। अच्छा पर अब मुझे एक बात बताओ, ये तो बात समझ आती है कि हमारे पास जो है गोइंग कंसर्न का रिस्क है, पर उसने उसको मिटिगेट करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ भी जाना शुरू कर दिया है। वो तो हम उसके मैनेजमेंट के प्लान्स वगैरह एवेल्युएट करेंगे, ऐसा ही है। चलें जी, तो अब मुझे एक बात बताएं, एक तो आप लोगों ने कहा कि सर ड्यू टू, हाँ भाई, बैन नहीं, expected ban by EU on the products sold by, ऐसा ही है, there is a risk of, हाँ भाई क्या रिस्क है, गोइंग कंसर्न, ये है भाई। चलें जी, एक तो आप लोगों ने ये पिक कर लिया। चलें जी, अब यहां पे फर्दर जैनब ने लिखा है कि एज EU बैन द रेंज ऑफ प्लास्टिक आइटम देयर इज अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न ऑफ तुष्मान लिमिटेड बिकॉज सिग्निफिकेंट बिजनेस पोर्शन ऑफ द कंपनी इज बैन, देयर इज आल्सो अ रिस्क दैट वैल्यू यूज ऑफ PP लेस देन इज कैरिंग अमाउंट। वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये बात मानते हैं इस पूरे सिचुएशन के अंदर, इस पूरे सिचुएशन के अंदर कि हमारे पास यहां पर रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ PP स्लैश इन्वेंट्री भी है? ऐसा है तो ये रिस्क क्यों है PP की इम्पेयरमेंट का और उसका, जल्दी बताओ।
क्योंकि बैन हो जाएगा तो ये जो आपका प्लांट एंड मशीनरी है किसी काम का नहीं रहेगा। आपसे देखो उषा ने मल्टीपल लिख के दिए हैं। अच्छा पहले तकवा ने भी लिखा, तुष्मान रीवैल्यूड फैक्ट्री एफएच फैक्ट्री एंड लैंड फ्रॉम Beecher associate where his wife is a director, it might create a risk of related party transaction. Tushman may try to manipulate. Very good यार, very good. स्पेसिफिकली लिखा है कि हमने रीवैल्यूएशन किससे कराई है? किसकी वाइफ से? नहीं, पर वो है कौन? जो हमारी कंपनी के ओनर्स हैं। ये देखे ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाँ डायरेक्टर की वाइफ से। तो मुझे बताओ डायरेक्टर की जो क्लोज फैमिली मेंबर होते हैं वो भी क्या रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आते हैं? यस सर। तो आप ये बताएं कि क्या इसके अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस हैं? तो क्या बेहतरीन लिखा है इन्होंने कि देयर इज अ रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू। तो देयर इज अ रिस्क दैट पीपी माइट बी ओवर स्टेटेड। वेरी गुड यार। तो हमने कहा कि भाई एज द फेयर वैल्यू एक्सरसाइज, हाँ भाई बताओ अंग्रेजी, एज द फेयर वैल्यू exercise has been performed, हाँ भाई performed by spouse of a director, spouse of one of a director, मतलब सारे डायरेक्टर्स की तो वाइफ नहीं होगी ना। There is a risk of overstatement of, हाँ भाई पीपी। अब देखो इसको तुम और बयान कर सकते हो, ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपी क्यों होगा? प्लीज मेरी बात को फोकस होकर सुनना। ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपी इसलिए होगा क्योंकि उस बंदे का इन्फ्लुएंस होगा, रिलेटेड पार्टी हैं। तो क्या जल्दी बताओ आरपी का जो आपका वो एक्सपर्ट वाला आयजा है वो याद आ रहा है? जल्दी बताओ, एक्सपर्ट वाला आयजा याद आ रहा है नहीं आ रहा? याद है? तो एक्सपर्ट वाले आयजा के अंदर आपने कितनी चीजें देखनी होती हैं एक्सपर्ट की? 3। पहला कॉम्पिटेंस, दूसरा कैपेबिलिटी, तीसरा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर आती है इंडिपेंडेंस। तो आपने यहाँ पे लिखने की जो अंग्रेजी की तमीज होगी ना वो ये होगी कि सिंस द रीवैल्यूएशन हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द स्पाउस ऑफ अ डायरेक्टर, सो ऑब्जेक्टिविटी माइट हैव बीन कॉम्प्रोमाइज। ऑब्जेक्टिविटी माइट हैव बीन कॉम्प्रोमाइज। पहले बताओ बच्चों, बात समझ आई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऑब्जेक्टिविटी माइट हैव बीन कॉम्प्रोमाइज, सो वी नीड टू लिंक दैट यार। वहां से पहुंचाओ उसको, वहां तक पहुंचाओ उसको, बताओ कि भाई हमने लिंक किया इसको। हमें पता है कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्लोज फैमिली रिलेशनशिप। ऐसा है भाई? जल्दी बताओ जानी। अच्छा अब ये बात तो समझो कि इस वाले सवाल के अंदर कितने आइजाज कनेक्टेड हैं। रिलेटेड पार्टी भी है, गोइंग कंसर्न भी है, रीवैल्यूएशन रिस्क वाले मेन रिस्क तो ये है, ऐसा ही है। अच्छा शाजिल कह रहे हैं as the revaluation is done by the spouse of one of the directors, so there is a risk of overstatement of the valuation of land. सही है जी। मैं sold a land to now and one of the Tushman company is majority shareholder in Novas as a RP. There might be other such RP might not have been disclosed. नहीं, गलत लिखा है जानी शाजिल। ये क्या बात हुई कि might not have been disclosed? आप बोलेंगे कि जो लैंड बेचा है वो हो सकता है वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लैंड पे ना हुई हो। ऐसा है? जो लैंड बेचा है वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लैंड पे ना हुई हो, ऐसा है भाई? चलें अब मजीद भी देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएं, मजीद भी देखते हैं। अब वो कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द तुष्मान डायरेक्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2009। ऑन 31 मार्च तुष्मान सोल्ड अ पार्ट ऑफ लैंड वेयर इट्स फैक्ट्री इज लोकेटेड टू नवास लिमिटेड। तुष्मान्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव इज मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ नवास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? ऐसा ही है। हाँ तो अब ये लिख सकते हैं आप कि दिस ट्रांजैक्शन, अब मैं अंग्रेजी बता रहा हूँ आपको इसकी, दिस ट्रांजैक्शन माइट लैक सब्सटेंस, दिस ट्रांजैक्शन माइट लैक सब्सटेंस एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस ट्रांजैक्शन माइट नॉट हैव बीन कैरीड एट आर्म्स लैंड बेसिस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि माइट नॉट बी carried at
आर्म्स लेंथ, पहला हो गया। दूसरा लिख रहा हूं डज नॉट रिप्रेजेंट सब्सटेंस, ऐसा है, सब्सटेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी। और जैसे शाजिल ने लिखा आगे आखिर में, माइट नॉट बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। तो ये सारी बातें, खैर आगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुशमाल फ्री हुंड फैक्ट्री एंड रिमेनिंग लैंड वर रीवैल्यूड, अच्छा ये रीवैल्यूएशन वाला हो गया था। टू इनेबल द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू रेंज ऑफ डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स, Tushman made several modifications to its production plant. Some components of the existing machinery were replaced. Tushman has included the cost of new components, plant and machinery. These components were purchased in euros from suppliers in Europe. हाँ भाई, दूसरी कंट्री से मंगवा रहा है। हाँ भाई, क्या एक्सचेंज रेट का गेम है, जल्दी बताओ। यस सर, तो देखो इस तरीके से भी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट है तो क्या इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ पीपी होगा? और ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लेबर कॉस्ट है वो गलत कैपिटलाइज की हो, जबकि कैपिटलाइज होनी नहीं चाहिए हो, ऐसा है भाई। तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, गलत बुक होगा। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। अच्छा अब, अच्छा वैसे अगर मैं तुम्हें एक और चीज कनेक्ट कर पाऊं तो तुम्हें मजा आ जाएगा। इधर देखो, उस मजे के लिए बात एक भाई की, वो मजा ये है, आपको नहीं लगता कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर में मसला है? डायरेक्टर्स है, हर ट्रांजैक्शन आरपी से हो रही है, हर ट्रांजैक्शन आरपी से हो रही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट सीम्स टू बी वीक? सीम्स टू बी वीक। आते के साथ ही उसने अपने लोग बिठा दिए हैं, तो क्या मतलब है इसका कि कोई मसला हो सकता है। सही है जी। तो अब मुझे एक बात बताएं सर, यहां पे लिखा हुआ भी एक चीज सुनिएगा, Civil contracts negotiated with the new customer during 2009 had terms of trade which are more favorable to the customers than Tushman standard terms. ये क्या है? ये कोई जल्दी से बताओ, ये पहले वाली चीज में क्या होता है, जल्दी से बताओ। अभी अभी सिखाया है, अभी अभी सिखाया है। Civil contracts negotiated with new customers during 2009, उसमें कुछ फेवरेबल टर्म्स हैं, इसमें क्या रिस्क राइज होता है? नहीं, रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी। नहीं आई बात समझ? आ गई? रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी। देखो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन तो है, पर से रिस्क क्या है कि रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी, जो कि मुझे पता ना हो। देखो मैं ये तो कह रहा हूं कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्या मैंने नहीं कहा है? पर इससे रिस्क क्या अराइज होता है? अभी देखो ये पूरा गेम दिखाया था, यही था ना। इफ यस व्हाट इफ डिस्क्लोज टू अस और नॉट, तो रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी है ना भाई। फेवर क्यों दे रहे हो? कोई बिजनेस रैशनल है या नहीं है? बात समझ आ रही है? तो यही रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी है। वेरी गुड, पहले बताओ ये रिस्क समझ आया? यानी जब आप किसी को फेवर दे रहे होते हैं। अच्छा मैंने तुम्हें एक केस बताता हूँ, एक XYZ क्लाइंट था मेरा, तो मैंने बच्चे को कहा कि यार सेल का तो लेजर तो देखा, सेल हो रही थी 1000 यूनिट, सबकी प्राइस एक आ रही थी। 1000 यूनिट देखा, उसकी प्राइस कम आ रही थी। मैंने कहा अबे तूने देखा नहीं है? उसने बोला सर उसकी मर्जी है, जितने भी बेचे। अबे मैंने कहा तेरी मर्जी की ऐसी की तैसी, मतलब ये बताओ कि क्या ये रिलेटेड पार्टी है? बोला सर कैसे हो सकती है, वरना वो मुझे बताता नहीं। मैंने कहा फुफ्फी का लड़का तेरी बताएगा तेरे को वो। अच्छा अब सुनो, मैंने बोला जाके पूछो इससे ये रिलेटेड पार्टी है। उसने डिनाई कर दिया फाइनेंस मैनेजर ने कि ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। उसने क्लियरली बोल दिया उसको कि रिलेटेड पार्टी नहीं है। मैंने कहा अच्छा रिलेटेड पार्टी नहीं है, ओके बात समझिएगा, सुनिएगा। मैंने ये देखा कि इस कंपनी का डायरेक्टर जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ वहां पे भी डायरेक्टर था। मैंने बच्चे को बोला, मैंने कहा फिर सोच लिया रिलेटेड पार्टी नहीं है। बोला सर आपको मैं झूठ बोलूंगा। मैंने कहा दादा ये डायरेक्टर है? बोलता है हाँ। तो मैंने कहा ये कहाँ और डायरेक्टर है? तो बोला सर मेरे को थोड़ी ना बताएगा कहाँ और डायरेक्टर है। अभी मैंने कहा तू चसी तू देखेगा ना। तो बोला सर रिलेटेड पार्टी पे तो मैंने काम ही नहीं किया। तो मैंने कहा भाई तुमने अकल ही नहीं चलाई ना कि जो रिलेटेड पार्टी की एग्जिस्टेंस का रिस्क है वो तुम्हें यहां से पता लगता। यही कंपनी का डायरेक्टर इस कंपनी में भी डायरेक्टर है जिससे ये क्या हुई है, ट्रांजैक्शन हुई है। तो मैंने कहा पहले ये पूछो इनसे कि क्या ऐसी ट्रांजैक्शन किसी और बंदे के साथ हुई है, पूरे रजिस्टर में कहीं नहीं हुई थी।
तो बेसिकली वो कर ये रहे थे कि यहाँ से माल सस्ता बेच के यूएस में बेचे थे ताकि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल जाए। नहीं है ये बात समझ? नहीं आ रही ना? आ गई ना? अच्छा, यानी यहाँ से माल बेचे थे सस्ता और वहाँ से आगे बेच रहे थे महंगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से टैक्स सेविंग कर रहे थे। तो हमने बोला बाबू गलत है, तो आप फिर डिस्क्लोज करो, उसको डिस्क्लोज कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले बताओ बात समझे? पर ये क्या था? अनडिस्क्लोज ट्रांजैक्शन। फिर मैंने अपनी टीम को क्या कहा होगा, जल्दी बताओ, टीम को क्या कहा होगा कि इस बंदे से जो भी ट्रांजैक्शन है सब सामने लेकर आओ। पहले बताओ जानी, बात क्लियर है तुम सबको? क्लियर है? अच्छा भाई, और एक आखिरी चीज इसमें रहती है, इंस्टेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड वर फाउंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रूवल प्रोसेस। सही है जी? यानी मैनेजमेंट ओवरराइड देखा, जहां पे अप्रूवल होना चाहिए था वहां पे अप्रूवल नहीं था। सही है? परचेज ऑफ मशीनरी कंपोनेंट, दिस इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन विद सप्लायर्स दैट आर नॉट ऑन तुष्मान लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर। ये कौन सा रिस्क क्रिएट कर रहा है? ये भी रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी, यानी दोनों चीजें ये रिलेट कर रही हैं अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी के मंजन से। ऐसा है? अच्छा, जब मैंने, अच्छा चलो अब तुमने बता दिया तो मजा आ जाएगा। अनडिस्क्लोज रिलेट, ये जो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा हम क्या काम करते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल पे। हाँ जी, ऑनलाइन मतलब तुम बता सकते हो। हाँ, अभी मैं जब पूरी दुनिया खोली है तो साथ खोलेंगे ना। हाँ जी, नहीं याद आ रहा ना? ओए चल बे, दोस्त शाफी गमन के भुप्पी के लड़के बातें करता रहेगा उनसे। जनरल एंट्री टेस्टिंग करते हैं, जेई टेस्टिंग, जनरल एंट्री टेस्टिंग है ना, जेई टेस्टिंग, जिसके अंदर मल्टीपल हम देखते हैं कि एंट्री कोई वीकेंड पे तो पोस्ट नहीं हुई, जिसको पोस्ट करनी चाहिए उसने की या नहीं की, तो उसको जेई टेस्टिंग कहते हैं। बात समझ आई? तो खैर दिस वॉज ऑल अबाउट। अच्छा अब देखो, फिर अगेन रिस्क की तो दुनिया है, सवाल पे रिस्क आएंगे, पर क्या आप लोगों ने मेरे बच्चों एग्जाम के अंदर 100% रिस्क लेके आने या मैक्सिमम? मैक्सिमम। अपना आइडिया कन्वे कर दो, तो खाली दिमाग को हाजिर रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्ट हो रही है। पहले बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, क्या आपको आरपी रिवाइज हुआ? सही है जी। और ये रिस्क यहाँ से पिक हुए? चलिए जी, यानी सर अब हम अगला टॉपिक भी बता दें। हाँ जी आप बता दें अगला टॉपिक, वो भेजना उसके साथ है। ज़ैनब कह रही है ऑडिट रिपोर्ट, तो क्या कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट कर लें पहले? तो आप रिवाइज नहीं करें ना, भाई कराएगा कल। सही है, रिपोर्ट कर लेते हैं और फिर एथिक्स पे आ जाएंगे। सही है, रिपोर्ट कर लेते हैं फिर एथिक्स पे आ जाएंगे। सही है, तो या तो एक काम करें, एक दिन का ब्रेक दूं रिपोर्ट रिवाइज करने के लिए, एक दिन का ब्रेक दूं, आप अप टू यू गाइस। चलें, पर प्लीज रिक्वेस्ट है कि पूरा रिवाइज करके आना खुदा के वास्ते, पे सवाल भी लेवल के होंगे। एक दिन सही है भाई, एक दिन सही है। चलें जी, ओके, मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज। हाँ यही होगा जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। दो तो में वो हो जाएंगे, जानिए अभी अपलोड। ISQC 20 मिनट का आज करा देता हूँ। सही है, कल ऑडिट नहीं है। सही है जी, अल्लाह हाफिज।